हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चेतन कुमार पटेल है और आज का मेरा टॉपिक इनपुट डिवाइस है। दिस इज़ माय कंटेंट। हम इस वीडियो में इनपुट डिवाइस और इनपुट डाटा के बारे में जानेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं कि हम किसी भी कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन इंटर करते हैं तो ये डाटा ही क्या कहलाते या इंस्ट्रक्शन क्या कहलाते हैं, इनपुट डाटा कहलाते हैं। और इन इनपुट डाटा को हम जिस डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर में इंटर करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक कीबोर्ड का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में और कीबोर्ड में बहुत से बटन होते हैं। हम उन बटन को प्रेस करके डाटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो ये डाटा क्या कहलाता है, इनपुट डाटा कहलाता है। और कीबोर्ड इनपुट डिवाइस कहलाता है। कॉमनली हम कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, माउस, डिजिटल कैमरा, स्कैनर्स, ये सबको इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं। तो इनपुट डिवाइस एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिसका यूज़ हम किसी भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए या किसी कमांड को देने के लिए कंप्यूटर को उस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। ये इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के आइज़ एंड ईयर भी कहलाते हैं। जनरली हम कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, डिजिटल स्कैनर और बहुत सारे डिवाइसेस का इनपुट डिवाइस के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और भी कुछ डिवाइसेस होते हैं लाइक फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी ड्राइव। ये दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों के फॉर्म में वर्क करते हैं और ये एक प्रकार की स्टोरेज का भी वर्क करते हैं। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो हम इनपुट डिवाइस के टाइप्स देखेंगे जिसमें सबसे पहला आता है आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन एंड स्कैनर। इन सब का हम डिटेल में स्टडी आगे करेंगे। सबसे पहला आता है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड का यूज़ हम जनरली हर कंप्यूटर में देखने को मिलता है। इसका यूज़ हम एज इनपुट डिवाइस करते हैं और इसमें बहुत से बटन होते हैं जिसे हम प्रेस करके डाटा को इनपुट कंप्यूटर में करते हैं। इनमें 6 टाइप्स के इन बटन को 6 क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका अल्फ़ाबेटिकल बटन्स। अल्फ़ाबेटिकल्स बटन के अंतर्गत ए से लेकर जेड तक की ये जो बटन है यहाँ पर जो है उन्हें इंक्लूड किया गया है। दूसरा आता है आपका न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की में 1 से लेकर 0 तक के जो इतने भी बटन होते हैं, मतलब कि 10 बटन को इसमें इंक्लूड किया गया है। 1 से लेकर 0 तक के बटन को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। और फिर आता है आपका फंक्शंस की। फंक्शन की के अंदर 12 बटन को इंक्लूड किया गया है, F1 से लेकर F12 तक। इन्हें हम फंक्शन की कहते हैं। और स्पेशल की भी होते हैं लाइक अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सब स्पेशल की के अंतर्गत आते हैं। और कुछ एरो की भी होते हैं। एरो की संख्या 4 होती है जिसके थ्रू हम लाइफ, लेफ्ट, ऊपर नीचे पेज को अप डाउन कर सकते हैं। और कुछ सिंबॉलिक की भी होते हैं लाइक स्लैश, स्टार, प्लस, माइनस, डिवाइड। इन सब का जो सिंबल होता है उन्हें सिंबल की के अंतर्गत रखा गया है। कीबोर्ड 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और एक नॉर्मल कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में बस इतना होता है, ये भी नॉर्मल कीबोर्ड के समान ही होता है, बस इसमें कुछ एडिशनल बटन्स आ जाते हैं लाइक वीडियो के वॉल्यूम को अप करने के लिए, डाउन करने के लिए, प्ले, पॉज, स्टॉप, ETC का भी इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। इन सब के लिए इसमें बटन दिए हुए रहते हैं, इस कारण इसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस एक प्रकार का सिंबल होता है जो कि स्क्रीन में दिखाई देता है लाइक एरो। एक विंडोज़ के इन्वायरमेंट में क्या होता है, एक एरो दिखाई देता है जिसे पॉइंटर कहा जाता है। वो क्या होता है, माउस का पॉइंटर होता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, इस पॉइंटर को स्क्रीन में क्या करते हैं, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। इन पॉइंटिंग डिवाइस के थ्रू हम किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं और कमांड्स को हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के टाइप्स माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस के एग्जाम्पल है। आगे हम देखेंगे कि माउस होता क्या है। माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है जिसका यूज़ हम पॉइंटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। माउस को जनरली हम फ्लैट सरफेस पर मूवमेंट करते हैं जिससे कि मॉनिटर में जो उसका कर्सर होता है उसे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। माउस में जनरली 3 टाइप्स के बटन होते हैं। एक होता है आपका राइट क्लिक, लेफ़्ट क्लिक और एक होता है आपका स्क्रॉल बटन।
लेफ़्ट क्लिक में 4 फंक्शन होते हैं, लेफ़्ट और राइट क्लिक में एक फंक्शन होता है, और स्क्रॉल बटन का भी एक फंक्शन होता है। हम लेफ़्ट क्लिक से किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके उसे ओपन भी कर सकते हैं, बट राइट क्लिक में केवल एक ही फंक्शन होता है। राइट क्लिक में केवल एक ही फंक्शन होता है। इसका यूज़ हम केवल पॉपअप मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। और स्क्रॉल बटन, ये बीच वाला स्क्रॉल बटन होता है, इसका यूज़ हम पेज को ऊपर नीचे करने के लिए भी कर सकते हैं। और यह माउस CPU से एक वायर के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है। फिर नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ माउस। माउस 4 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस, कॉर्डलेस माउस, एयर माउस। अब नेक्स्ट आता है आपका टच पैड। इसको एक ट्रैक पैड के नाम से भी जाना जाता है। ये स्मॉल होता है, ये जो दिख रहा है वो टच पैड है। ये स्मॉल होता है, फ्लैट रेक्टेंगल होता है, और बहुत ही क्या होता है, सेंसिटिव नेचर का होता है, और जिसका यूज़ कॉमनली हम लैपटॉप में देखते हैं। लैपटॉप में इसका कॉमनली यूज़ होता है, जो कि माउस के स्थान पर हम टच पैड का यूज़ करते हैं। अब आता है जॉयस्टिक। ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है। इसमें एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट नीचे में होता है, और इस पर एक स्टिक लगी हुई रहती है। इसमें एक स्टिक लगी हुई थी जो कि मूवेबल होती है, वो चारों दिशा में मूव कर सकती है। और इस पर बटन होता है जिसे क्लिक बटन कहते हैं, जिसे प्रेस करके हम डाटा को इनपुट करते हैं। इसका जनरली यूज़ कंप्यूटर में वीडियो गेम्स को खेलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है लाइट पेन। ये भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि लाइट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। इसका यूज़ इंजीनियर्स और डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन को डिज़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि एक हैंड हेल्ड पेन के समान ही दिखाई देता है। ये है लाइट पेन। इसका यूज़ हम किसी भी स्क्रीन में डिज़ाइन को बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पेन। ये भी बॉल पॉइंट पेन लाइक दिखता है, जिसका भी यूज़ हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स को बनाने में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक पेन, जिसे एक पैड पर यूज़ किया जाता है। जनरली हम RTO में लाइसेंस बनाने के लिए जाते हैं, तो लाइसेंस बनाने के लिए हमें एक पैड पर साइन कराया जाता है। उस पैड पर हम साइन करते हैं तो वो इनपुट डायरेक्ट कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है डिजिटाइज़र। इसका भी यूज़ एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने में होता है। ये फ्लैट होता है, रेक्टेंगल होता है, और प्लास्टिक का बोर्ड होता है, जिस पर हम पेन से क्या करते हैं, डिज़ाइन को तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस के थ्रू वर्क करता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज़ हम डाटा को इनपुट करने के लिए करते हैं। इसमें वॉइस डाटा को इनपुट कंप्यूटर में किया जाता है। ये क्या करते हैं, हमारे वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, और साउंड सिग्नल को क्या करते हैं, डिजिटल सिग्नल में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ये एक माइक्रोफोन का इमेज है। फिर आता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा को हम जनरली किसी भी पिक्चर को क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसको पिक्चर से क्लिक करके डायरेक्ट इसे हम कंप्यूटर में उस पिक्चर को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल स्कैनर। डिजिटल स्कैनर का यूज़ हम सेंसिंग इनपुट डिवाइस के फॉर्म में करते हैं, जो कि किसी भी इमेज को रीड कर सकता है, या फिर किसी पेपर में कुछ प्रिंटेड होता है उसको स्कैन कर लेता है और उसको ट्रांसलेट कर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और उसे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है। इसे इमेज स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है। फिर होता है ऑप्टिकल रीडर। इसे बारकोड रीडर भी कहा जाता है। ये नाम से ही स्पष्ट है, बारकोड को रीड करने वाला डिवाइस होता है। हम किसी भी, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट से परचेस करते हैं, तो उसमें बहुत से क्या होते हैं, वर्टिकल लाइंस, इस प्रकार से कुछ लाइंस दिखाई देते हैं, जिसमें उस प्रोडक्ट के कंपनी के और उसके पैकेजिंग, एक्सपायरी डेट के इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर रहते हैं। इस बारकोड रीडर के थ्रू हम इस बारकोड को रीड करते हैं, और जिससे हमें उस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन भी नाम से स्पष्ट है, हमें डाटा को इनपुट करने के लिए स्क्रीन को टच करना होगा। ये भी एक सेंसिटिव डिस्प्ले स्क्रीन होता है। कुछ इसमें बहुत से क्या होता है, स्क्रीन से बहुत से किरणें निकलते रहती है। जैसे ही हम अपना उंगली किसी डाटा को इनपुट करने के लिए स्क्रीन में टच करते हैं, तो वहाँ की रेज हमारी उंगली से टकराकर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और डाटा को इनपुट करती है। ये
पर बेस्ड वर्क करता है। इम्पोर्टेंस देखेंगे हम, जनरली हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस का यूज़ बहुत ज़्यादा हम कंप्यूटर में करते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस का यूज़ करना ही पड़ता है। और किसी भी डाटा को अगर हमें कंप्यूटर में इंटर करना है तो इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं, जो कि कॉमनली कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, इन सब का हम क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज़ करते हैं। थैंक यू।